प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस अंक में आज कानूनी नोटिस के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल नोटिस के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई रेमेडी हम लोग अगर क्रिमिनल एक्ट के थ्रू लेते हैं या कोई रेमेडी अगर हम लोग सिविल एक्ट के थ्रू लेते हैं तो वहाँ लीगल नोटिस बहुत ही मस्ट हो जाता है। अगर हम लोग क्रिमिनल एक्ट सेक्शन 138 एनआई एक्ट में देखें तो अगर कोई चेक बैंक में बाउंस हो जाता है, अनादरित हो जाता है, तो वहाँ एनआई एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तो कंप्लेनेंट को, प्रश्नांकित व्यक्ति को कानूनी नोटिस करना तो यहाँ मस्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखें तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी लैंड का अगर वो हमारे नाम से या हमारे बाप दादा के नाम से रन कर रहा था और सर्वे अमला की गलती के चलते अगर वह बिहार सरकार या किसी भी गवर्नमेंट के नाम से वह अंकित हो जाता है, तो अगर हम सिविल सूट करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है स्टेट को नोटिस करना, स्टेट के जो पदाधिकारी जो लर्नेड डीएम साहब हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें लीगल नोटिस करना जरूरी हो जाता है। जो प्रश्नांकित लैंड है इसके स्वामी मैं हूं और सर्वे अमला की गलती के चलते वह गवर्नमेंट के नाम से वह लैंड का रिकॉर्ड है दर्ज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो हमें लीगल नोटिस करना मस्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखें, जो हम लोग कोई मौखिक देन लेन कर लेते हैं किसी को, अगर हम लोग कुछ पैसा या उधार दे देते हैं और उसका कोई सबूत नहीं रख पाते, तो आगे चलकर वह जो पैसा लेता है आदमी, उस पैसे को जो प्रश्नांकित व्यक्ति से जो जिससे पैसा वो लेते हैं उसे नहीं लौटाते हैं, तो पैसा देने वाला व्यक्ति बहुत ही हताश महसूस करता है, जो अब क्या करें, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो ऐसे जगह भी लीगल एक्शन लेने से पहले कानूनी नोटिस जरूरी हो जाता है। अगर हम कानूनी नोटिस उस व्यक्ति को दें जो हमसे पैसा लिया था, वो पैसा आपने 5 मंथ के लिए लिया था, एक सपोज 5 मंथ के लिया था, आपने अभी तक मुझे नहीं लौटाया, आप जल्द से जल्द मेरा पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ आप पर आपके विरुद्ध एक्शन लूँगा। अगर वह व्यक्ति जो ही कुछ उत्तर दे या नहीं दे तो हमारा तो पक्का एविडेंस बन जाता है उसने पैसा लिया और हमें कोई उत्तर नहीं दिया, तो एक हमारा एविडेंस बन गया, जो उसने जो पैसा लेने वाला व्यक्ति है वो हमें पैसा नहीं लौटाया, तो हम इसी एविडेंस, लीगल नोटिस के एविडेंस के साथ ही उस पर एक्शन ले लेंगे। आगे हम लोग देखें, जो अगर फैमिली लॉ में अगर कोई भी डाइवोर्स केस है, कोई भी कंजुगल राइट का केस है, तो ऐसी स्थिति में जो पति या पत्नी उस गलती करने वाले पर्सन को कानूनी नोटिस देकर के अपनी बातों को रखें और उनका जवाब पाएं। अगर वह व्यक्ति अपनी बात को रखते हैं या जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, तो उस बात को अंडरलाइन करते हुए हम लोग कोई भी केस फाइल करेंगे प्रश्नांकित कोर्ट के समक्ष। और लीगल नोटिस सिविल एक्ट हो या क्रिमिनल एक्ट हो, बहुत ही बेसिकल
फैक्ट के तहत यह मस्ट हो जाता है, जो हम लोग उस एक्ट के तहत एक्शन अगर लें तो कानूनी नोटिस जरूर करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।